इस वक्त हम हरियाणा के किसानों की राजधानी कहे जाने वाले गांव कंडेला में हैं और ये जींद जिला हेडक्वार्टर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। जींद कैथल चंडीगढ़ हाईवे पर इसको किसानों की राजधानी इसलिए कहा जाता है कि पिछले अगर लंबे समय का इतिहास देखें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के समय का या बंसी लाल के समय का या फिर यूँ कहें 2000 का जो दौर था, इनेलो के जो मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, उसके दौर की बात करें तो ये गाँव हमेशा से सुर्खियों में रहा और किसानों की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया। 2002 में जब कंडेला कांड हुआ उसमें 9 के करीब जो है किसान उनकी जान गई थी गोलीबारी में और इस गांव ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और एक समय आया जब सरकार बैकफुट पे आई थी। और फिलहाल अभी जब 28 जनवरी को राकेश टिकैत रोए ट्रैक्टर परेड के बाद तो ये गांव था सबसे पहले इन्होंने सड़क को जाम किया था, जिसके बाद आंदोलन में मजबूती आई और आंदोलन की दशा और दिशा बदलने का काम किया था। तो फिलहाल चाहे किसान आंदोलन की बात करें तो ये गांव शुरू से ही मजबूती देता आया है और अब जब कल करनाल में जो घमासान टकराव हुआ प्रशासन और किसान आमने सामने हुए तो इन किसानों ने इस चंडीगढ़ मार्ग को दोबारा से जाम कर दिया। अब इनसे जानते हैं कि कैसे आप लोग देखते हैं कि टकराव की स्थिति में है, गांव की कैसी नज़र है और गांव क्या अगर वहाँ एक्शन होता तो किस प्रकार का रिएक्शन आप लोग करने वाले हैं? वहाँ पे जिस तरह का रिएक्शन होगा हम तुरंत रोड को भी जाम कर देंगे और यहाँ पर परिंदा पर भी नहीं आ सकता सरकार का। तो वहाँ पे जैसा ही सरकार लाठीचार्ज करे या कोई और कड़े नियम पुलिस को दे तो हम यहाँ पे तुरंत रोड जाम भी करेंगे और सरकार को सीधी चेतावनी देंगे। हम उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। जिस प्रकार से 2002 में चौटाला सरकार को उखाड़ कर फेंका था उसी प्रकार से हम खट्टर सरकार को भी इसी तरह फेंक देंगे। तो किस प्रकार आप लोग नज़र बनाए हुए हैं जो करनाल के अंदर स्थिति बनी हुई है अभी? करनाल में स्थिति इसी प्रकार है कि एसडीएम ने जो आदेश दिए थे वो सारी सरकार के कहने पे दिए थे और उसका उसे नतीजा मिल चुका है। चंडीगढ़ में उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसे ये इनाम दिया गया है सरकार की तरफ से। तो यही है कि सरकार ने बहुत गलत कर रही है किसानों के साथ। और ये तालिबान पे तो एक एक नज़र बना रही थी कि वहाँ पे कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, और उनको एक एक पल की पूरी खबर थी। और किसानों की तो इन्होंने एक खबर भी तक भी नहीं है कि कितने आदमी मर चुके हैं। ये ही बोल रही है कि ये किसान ही नहीं है। तो हम सीधे चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि ये काले कानून भी वापस ले लो और हमें पुलिस के द्वारा भड़काने का काम न करे। पहले तो ये किसानों को आपस में भड़का रहे थे कि पंजाब और हरियाणा किसान आपस में टूट फूट जाएंगे और ये आंदोलन बिखर जाएगा, और अब ये पुलिस के सामने पुलिस को और किसानों को आपस में बढ़ा रहे हैं कि आंदोलन टूट जाए, और ये आंदोलन नहीं टूटने वाला। आंदोलन मजबूत होगा। ताऊ कैसे देखते हैं आप लोग वहाँ जो करनाल में किसान बैठे हैं, तो आप लोग किस प्रकार लोग नज़र बनाए हुए हैं और क्या आप लोग चाहते हैं वहाँ अगर कुछ होता है तो आप लोग क्या करने को तैयार हैं? हम दोनों करना चाहवा हाँ। जो अगर किसान बैठे हैं उनको जब लाठी चार्ज करेंगे, अगरोला करेंगे तो हम उन पर ज़बरदस्ती और भी मुकदमा तैयार हम भी कर देंगे, लाठी चार्ज भी कर देंगे हम। आपके गांव की बात करें तो किसानों के साथ मजबूती से हमेशा खड़ा रहा है, तो इस आंदोलन में कैसे भागीदारी देखते हैं आपके गांव में, किस प्रकार देखते हैं आप लोग? पूरा तगड़ा भाग ले रहे हैं हम दो, सबसे ऊपर ले रहे हैं। हरियाणा में भी सबसे ऊपर है, सारा देश मारा तो एक भाई भी मामूली रोड़ा भी हो जाए तो लुगाई छोड़ बच्चे सारे रोड के ऊपर आ जाए। जो हम दिल्ली बैठे हैं, दिल्ली भी नुए पाछा चुटाले गए रोड़ा आधा, जब भी चुटाले गए कह दिया था तो चंडीगढ़ जाता तो डी काट दी है। अगर डी कर दिया हो तो इस सरकार को भी कमा चेतावनी देगा न, अगर जब हमारी बात नहीं मानी, तीनों कानून नहीं वापिस दिए तो मतलब नुए तो दिल्ली जाम रहेगा, नुए यहाँ रह जाएगा, नुए उड़े देना जारी रहेगा। करनाल में आपके गांव से किसान गए हुए हैं, आप बातचीत की? आप हाँ खूब जा रहे हैं, मोगले जा रहे हैं और भी खूब जावांगे आदमी। अगर मतलब नहीं भी मानने नहीं, इतने कोर्ट का धरना भी जारी रहेगा हमारा। बिल्कुल, किसान कह रहे हैं इनके गांव से वहाँ करनाल भी किसान गए हुए हैं और बढ़ चढ़कर ये भागीदारी वहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। और देखिए एक दिलचस्प बात और है इस गांव के अंदर, जब 2002 में जब कंडेला कांड हुआ और बताया जा रहा गांव की तरफ से, यहाँ पुलिस की तरफ से 3000 से ज़्यादा फायरिंग हुई थी और एक सांड था जिसको बाद में दादा खेड़ा के नाम से मंदिर उनका बनाया गया। यहाँ पर ये मंदिर है, देखिए इन्होंने बताया जाता है कि पुलिस को गाँव में घुसने नहीं दिया था 2002 में, और बाद में जब आंदोलन ये विजय हुई, सरकार जब बैकफुट पे आई तो इनका यहाँ पर मंदिर बाकायदा बनाया गया और लोग यहाँ पर पूजते हैं। हर जाति धर्म बिरादरी के लोग इसको पूजते हैं और किसी भी आंदोलन में भाग लेने से पहले इस मंदिर की पूजा करके निकलते हैं। तो जो कंडेला गांव के लोग हैं
जो किसान हैं उनका ये कहना है कि जब जब सरकारें टकराई हैं वो बैकफुट पर आई हैं, क्योंकि कंडेला गांव जब जब अंगड़ाई लेता है तो सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ता है। और अब भी पल पल की नज़र करनाल का जो घटनाक्रम है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। अगर सरकार वहाँ पर कोई एक्शन लेती है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। पूरा गाँव ये चेतावनी दे रहा है कि पूरा गाँव सड़कों पर उतरेगा। और इतिहास अगर सरकार देखे तो इनका ये कहना है कि वो इतिहास देखे और जो कानून है उनको रद्द करें, जो तीनों कृषि कानून हैं, और किसानों के साथ किसी प्रकार की अनहोनी करनाल में न करें। जींद से पंजाब तक के लिए विजेंद्र कुमार।